जैसा कि आपको मालूम है, थ्री फेस इंडक्शन मोटर में केवल हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है ज़्यादातर यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। परंतु जहाँ पे हमें हायर स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम यूज़ करते थे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कि आपको मालूम है कि हम स्लिप रिंग्स के माध्यम से रोटर सर्किट में हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगाते थे। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से क्या क्या फ़ायदे होते थे? सबसे पहले स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ जाता था, स्टार्टिंग करंट भी लिमिट होता है, और साथ ही साथ इसके अलावा भी हम रोटर साइड से स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते थे। तो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस का यूज़ करते हुए हम ये सब चीज़ें करते थे। ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमने पढ़ा था, जिसमें थ्री फेस वेरिएबल रजिस्टर को रोटर सर्किट में हम जोड़ते हैं और उससे ये सब चीज़ें कंट्रोल करते हैं। परंतु क्या होता है कि कम स्पीड में हमें कम स्पीड पे ये जो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस का हम यूज़ करते हैं, उसमें इफ़िशियंसी बहुत कम हो जाती है, और साथ ही साथ वोल्टेजेस और करंट को अगर रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस इक्वल नहीं होता है तो वो वोल्टेज और करंट को भी अनबैलेंस करता है, और इफ़िशियंसी कम होती है, और साथ ही साथ रोटर सर्किट रेजिस्टेंस में पावर वेस्टेज होता है। तो इन सब चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जगह हमें स्पीड कंट्रोल करना है तो हम पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स का उपयोग करते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर्स में हम जनरली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए दो तरह की ड्राइव्स का उपयोग करते हैं। पहले ये हम जो ड्राइव देख रहे हैं, ये हमारी है स्टैटिक क्रेमर ड्राइव, और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं स्टैटिक क्रेमर ड्राइव। ये क्रेमर ड्राइव है, स्टैटिक क्रेमर ड्राइव, और इसके अलावा हम यूज़ करते हैं स्टैटिक शेरबियस ड्राइव। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने थ्री फेज सप्लाई को हमने स्टेटर साइड से जोड़ा है, और रोटर सर्किट में हमने डायोड रेक्टिफायर और इन्वर्टर सर्किट का यूज़ किया है। थ्री फेज है तो हमने तीन तीन यूज़ किए हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ पर 6 डायोड और यहाँ पे 6 थायरिस्टर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रोटर साइड हमें पावर रिसीव होता है, हम उसे कहते हैं स्लिप फ्रीक्वेंसी पावर। तो रोटर साइड में जो हमारा स्लिप फ्रीक्वेंसी पावर होगा, उसको हम डायोड रेक्टिफायर की सहायता से क्या करेंगे, रेक्टिफाइड करेंगे किसमें, डीसी वोल्टेज में। और उस डीसी वोल्टेज को स्मूथ करने का काम किसका होगा, स्मूदनिंग रिएक्टर, जिसे हम इंडक्टर एलडी से हमने इसको दर्शाया है। तो यहाँ पे स्मूदनिंग रिएक्टर की सहायता से उस डायोड ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा जो डीसी वोल्टेज हमें प्राप्त होगा उसे हम स्मूथ करेंगे, और इस स्मूथ डीसी वोल्टेज जो हमें प्राप्त होगा विदाउट रिपल्स, इसे हम किसे फैड करेंगे, इसे हम यहाँ पर इन्वर्टर में फैड करेंगे। और इन्वर्टर से क्या होगा, इन्वर्टर में फैड करेंगे तो इन्वर्टर क्या करेगा, एसी वोल्टेज में लाइन फ्रीक्वेंसी पर परिवर्तित करेगा। तो यहाँ पर एसी फीडबैक हुआ लाइन में, लाइन फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रांसफार्मर की सहायता से हम वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं। ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं, पावर फ्लो जो है यहाँ पर रोटर सर्किट से होते हुए सप्लाई साइड है, और पावर फ्लो से भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो इस स्टैटिक क्रेमर ड्राइव की सहायता से हमें सिर्फ कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव प्राप्त होती है। आपने कांस्टेंट टॉर्क और कांस्टेंट हॉर्स पावर डीसी मोटर में भी पढ़ा है। कांस्टेंट टॉर्क में हम यहाँ पर केवल जो स्पीड कंट्रोल है वो सिंक्रोनस स्पीड के नीचे बस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पावर फ्लो हमेशा रोटर सर्किट से सप्लाई लाइंस की तरफ ही होगा, ये उल्टा नहीं जाएगा स्टेटर साइड पे, ये रोटर सर्किट से लाइन में जाएगा, है ना। तो सप्लाई लाइंस में ही जो हमारा थ्री फेज एसी वोल्टेज है लाइन फ्रीक्वेंसी पे परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से हम पावर फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, और इससे हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें स्पीड कंट्रोल मिलेगी हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम ही प्राप्त हो सकती है, अबव सिंक्रोनस स्पीड इसमें संभव नहीं है। तो इस ड्राइव द्वारा हमें सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड प्राप्त हो रही है। तो इसको हम ओवरकम कर सकते हैं अगली ड्राइव में, जिसे हम कहेंगे स्टैटिक शेरबियस ड्राइव, जिसमें अब बिलो सिंक्रोनस और अबव सिंक्रोनस स्पीड दोनों हम प्राप्त कर सकते हैं।
प्रीवियस सर्किट में हमने केवल सब सिंक्रोनस स्पीड को प्राप्त किया था। इस सर्किट डायग्राम के थ्रू आप देख रहे होंगे इस ड्राइव में मैंने चेंजेस क्या किए हैं। इस ड्राइव में मैंने सारे डायोड्स को SCR से रिप्लेस कर दिया है और यहाँ पे मैंने बाई डायरेक्शनल करंट दिखाया है, ये वाला करंट को। इससे हमें ये दिख रहा है कि तो इस सर्किट डायग्राम में हम सब सिंक्रोनस और सुपर सिंक्रोनस स्पीड दोनों प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मूथनिंग इंडक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे भी हम उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बस चेंजेस जो हुए हैं वो ये है कि हमने यहाँ पर डायोड ब्रिज रेक्टिफायर की जगह फेज कंट्रोल ब्रिज 1 और फेज कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर 2 का यूज़ करा है। तो यहाँ पे फायरिंग एंगल अल्फ़ा पे डिपेंड करता है। अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है अगर कन्वर्टर 1 के लिए, तो वह रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। और 2 के लिए, कन्वर्टर 2 के लिए अगर अल्फ़ा की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक है तो वह इन्वर्टर की तरह कार्य करता है। जब अल्फ़ा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगी कन्वर्टर 1 के लिए और इसकी अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगी की वैल्यू होगी इस कन्वर्टर के लिए, तो ये रेक्टिफायर और ये इन्वर्टर की तरह कार्य करेंगे। और पावर फ्लो जो होगा, स्लिप पावर फ्लो, वो होगा फ्रॉम दिस रेक्टिफायर एंड देन इस रेक्टिफायर को स्मूदन करके लाइन वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ परिवर्तित करेगा ये कंट्रोल ब्रिज रेक्टिफायर, जो कि इन्वर्टर की तरह कार्य करेगा। और पावर फ्लो जो होगा फ्रॉम रोटर सर्किट टू सप्लाई लाइंस होगा। ये इस प्रकार से, इस तरीके के फ्लो होने के कारण जो हमें स्पीड कंट्रोल प्राप्त होगी यहाँ पे हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम प्राप्त होगी, जिसके कारण ये हमारा सब सिंक्रोनस मोड कहलाएगा। तो सब सिंक्रोनस मोड में हम ब्रिज 1 के फायरिंग एंगल को 90 डिग्री से कम, ब्रिज 2 के फायरिंग एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा, जिसके कारण वह रेक्टिफायर इन्वर्टर की तरह कार्य करते हैं। सब सिंक्रोनस मोटर स्पीड कंट्रोल कहा जाता है इसे। स्लिप पावर जो है फ्लो हो रहा है फ्रॉम रोटर सर्किट टू ब्रिज 1 एंड ब्रिज 2 एंड देन ट्रांसफार्मर एंड देन सप्लाई। तो इस तरह का अरेंजमेंट होगा सब सिंक्रोनस स्पीड में। इसी का हम यूज़ अगर हम सुपर सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल में करते हैं, मतलब सिंक्रोनस गति से अधिक गति प्राप्त करने के लिए अगर हम मोटर की स्पीड कंट्रोल करते हैं, तो उसमें हमें ब्रिज 1 को एक इन्वर्टर की तरह कार्य करने के लिए वो करना पड़ेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू हम 90 डिग्री से ज़्यादा रखें, तो हमारा जो मेजर पार्ट है वो जो है हमें नेगेटिव साइकिल में हमें जो दिखेगा, तो उससे के कारण से ये अल्फ़ा ग्रेटर देन 90 डिग्री में इन्वर्टर की तरह और ये लेस देन 90 डिग्री में ये रेक्टिफायर की तरह कार्य करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे ही होगा कि ट्रांसफॉर्म, अब जो पावर फ्लो होगा फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड होगा और वो ट्रांसफॉर्मर द्वारा इस पर्टिकुलर वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्न्स। और इस AC वोल्टेज को स्टेप डाउन करने के बाद या स्टेप अप करने के बाद इस रेक्टिफायर द्वारा इसे DC में कन्वर्ट किया जाएगा। DC में कन्वर्ट होने के बाद स्मूथनिंग रिएक्टर के द्वारा इसे रिपल फ्री बनाया जाएगा। तो रिपल फ्री होते ही इस DC को पुनः AC में परिवर्तित करके इस प्रकार से हम फीडबैक करेंगे। तो इस मोड में हम कन्वर्टर 1 को इन्वर्टर की तरह और कन्वर्टर 2 का हम रेक्टिफायर की तरह कार्य करवा कर पावर फ्लो जो है वो फ्रॉम सप्लाई से ट्रांसफार्मर से ब्रिज 2 से LD और LD से ब्रिज 1 एंड ब्रिज 1 से रोटर सर्किट। तो इस प्रकार से जो रोटर सर्किट फिर उसके बाद स्टेटर, तो इस प्रकार से जो पावर फ्लो है वो रिवर्स में हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें रीजनरेशन हो रहा है। तो इसमें सिंक्रोनस स्पीड से हमें अधिक स्पीड प्राप्त हो रही है, सुपर सिंक्रोनस स्पीड। तो स्पीड यहाँ पे हमें सिंक्रोनस गति से ज़्यादा प्राप्त हो रही है। तो स्पीड कंट्रोल हम यहाँ पर NS के अबव भी कर पा रहे हैं और NS के बिलो भी कर पा रहे हैं। ये शैडबेस ड्राइव होती है, परंतु ये ड्राइव बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो उसका यूज़ बहुत ही रेयर एप्लीकेशंस लार्ज पावर ड्राइव्स के लिए ही किया जाता है।